गोपाल, गुरुजी आत्मज्ञान के बारे में बताएं, इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो ये समझ लो कि जब भी हमें कोई वस्तु प्राप्त करनी होती है तो हमें पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई पानी भी ज़मीन से निकालना चाहता है तो उसे पानी की जानकारी होनी चाहिए कि क्या चीज़ निकलेगी तो मैं जान जाऊंगा कि पानी है। और उसका ज्ञान उसे अनुभवी लोगों से प्राप्त होता है जो अच्छी तरह जानते हैं कि ये चीज़ मिली तो हाँ यही है असलियत, उसमें 1% भी डाउट नहीं होता। इसी को अनुभव ज्ञान कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा। तुम कितने ही बड़े ज्ञानी बन जाओ, तुम पूरी बीजक रट लो, तुम पूरी गीता रट लो, तुम चारों वेद रट लो, तुम पुराण रट लो, तुम गुरु ग्रंथ साहब रट लो, तुम कुछ भी रट के बैठ जाओ, कहते जीरो का जीरो। क्यों? अनुभव ज्ञान नहीं है। अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, जीरो। और झूठी हाट लगाई, बड़ी बड़ी दुकानें लगा के बैठ गए। अब बस क्या चल रहा है? रटी जा रहे हैं ग्रंथ को, पढ़ी जा रहे हैं, पाठी पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। गीता का पाठ करने आते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। रामायण चल रही है, अखंड चल रही है, चल रही है, क्या बोल दिया कुछ नहीं पता, बस लय सुर ताल में चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। कहते हैं अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा। झूठी हाट लगाई। तो बात है अनुभव ज्ञान की। और अनुभव ज्ञान कब होता है? जब बंदा भक्ति करता है, गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, साधना की विधि प्राप्त करता है, उसके बाद दुनियादारी का चक्कर छोड़ देता है। उसके जीवन में फिर दो ही चीज़ें रह जाती हैं, एक भक्ति और एक सेवा। बाकी को समझ जाता है कि ये सब माया की नगरी है, झूठ है। ठीक है, फर्ज निभाता है सारे, लेकिन इन दोनों चीज़ों के सिवाय तीसरी चीज़ उसके दिमाग में नहीं आती। जो सही भगत होता है, जो अच्छा भगत है, उसके मन में कभी ये नहीं आता कि मेरा इतना बड़ा नाम हो जाए, मैं ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं, मान बड़ाई अहंकार, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि अगर कोई उसको अगर कुछ ऐसा बोलने लगे ना जिससे लगे कि हाँ बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो रोक देता है। नहीं भाई, ये बात नहीं करनी है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं गुरुजी के कहे पे चल रहा हूँ, गुरुजी ने मुझे ये ज्ञान दिया, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, जीरो हूँ मैं, शून्य हूँ। जिसके अंदर ये भाव होता है ना, वही भक्ति कर पाता है। लेकिन ये भाव सबके अंदर नहीं होता है, भूल जाओ इस बात को। बंदा कहता है अरे मैं उससे बड़ा ज्ञानी हूँ, गुरुजी क्या है, वो तो नीचे का ज्ञान है उनका, मैं और आगे, मुझे खुद परमात्मा मिल गया आके, जंगल वाले बाबा। वो नाम का ही जंगल वाला बाबा है वो। उसने आधा मंगल ग्रह खरीद लिया है, सुना है। पैसे इकट्ठे कर करके। उसकी भी लगेगी क्लास जल्दी, कोई बात नहीं। तो इन चीज़ों से बंदा दूर रहता है। संगत का पैसा, एक पैसा भी अपनी जेब में नहीं आने देता वो, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पेट फाड़ेगा ये। संगत का पैसा अगर कोई खाता है तो पेट फाड़ के निकलेगा वो। याद रखना, ये साहिब ने बाणियाँ ऐसी थोड़ी नहीं बोली है। भगत के अन्न में बड़े बड़े दांत हैं, और भजेगा तो पचेगा, नहीं तो फाड़ देते हाथ हैं। ये गुरुओं के लिए बोला है। भगत तो दूसरे भगत का पैसा सपने में भी नहीं खा सकता। ये बाणी गुरु के लिए बोली है कि अगर कोई गुरुवाई के लिए, पेट भरने के लिए गुरु बना है कि मेरा यार मेरा जीवन चलने लग जाए, अच्छा बिना काम किए बस खाना मिलता रहे, मुझे कोई नौकरी ना करनी पड़े, कुछ करना ना पड़े, संगत पैसा देती रहेगी, मैं खा खा के अपना जीवन गुजारता रहूँगा, तो उसके लिए बोला है कि भगत के अन्न में बड़े बड़े दांत हैं। जो अन्न तुम खा रहे हो, जो पैसा भगत का ले रहे हो, अब भजेगा तो पचेगा, नहीं तो फाड़ देते हाथ हैं। अब यहाँ भजे का मतलब ये नहीं है कि केवल भजन ही करना है। पैसा लेने का मकसद क्या है तुम्हारा? क्यों पैसा ले रहे हो? ये सारे साधु संतों से पूछो
कि तुम पैसा ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, कारण क्या है बताओ। आश्रम बनाना है। अरे मेरे भाई, तू 2 कमरे की औकात नहीं थी तेरी, 2 कमरे अपने नहीं बना पाया घर पे, और 20 कमरे बनाएगा यहाँ आके, फिर ताले लगा देगा, फिर शाम को गेट भी लगा देगा, फिर तुम्हें बाहर भी कर देगा, जाओ अपने अपने घर जाओ, ये मेरा है। ऐसे ऐसे ड्रामे बैठे हुए हैं। यूट्यूब पे देखा मैंने वो गाजीपुर वाला, अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं उसको बेचारे को सत्संग करते हुए, अभी 15 तारीख पता नहीं कब का सत्संग था, तो कह रहा है भगत जनों का रिक्वेस्ट आ रही है कि गुरुजी यहाँ आश्रम बढ़िया बनाया जाए। हाँ भाई, आप दे सकते हो दान, ये आप ही का आश्रम है। अगर भगत का आश्रम है तू नाम करके दिखा भगत के, कर जरा भक्तों के नाम आश्रम की जमीन, उनका आश्रम है तो। आश्रम उनका नहीं है, आश्रम तेरा है, बिल्डिंग तेरी बनेगी, समझा। तो ऐसे चोर ठग बहुत बैठे हैं, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। ऐसे नहीं बने हैं ये गाने ऐसे लोगों के लिए ही हैं ये। तुम्हारा आश्रम है, मेरा आश्रम है तो चल ठीक है, मैं लेके चलता हूँ, वहां का सीमेंट बोरी कुछ पड़ी है तो उठा के लेके जाता हूँ, ले जाने देगा क्या, ले जाने देगा तू। इतने शातिर लोग हैं, इतने शातिर लोग हैं ये लोग, इन्हीं की ऐसी तैसी करने के लिए आया हूं मैं। अभी तो मैं बताऊंगा इसके कारनामे एक से एक धुरंधर के। तो बिल्कुल भी ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना कि किसी के आश्रम के लिए तुम ईंटें दे रहे हो, बिल्कुल नहीं बनाने। इतने बड़े आश्रम बने पड़े हैं, एक आश्रम और की कमी है क्या जो ये लगा हुआ अब आश्रम बनाने। अरे कबीर साहब जैसे लोगों ने कभी झोपड़ी के अलावा देखा नहीं जीवन में कुछ। राजा पीपा जैसे उनके चेले थे, वो भी कह देते हाँ भैया बना दो हमारे लिए महल, हमारे लिए क्यों, संगत के लिए बना दो। ऐसे निकम्मे भर्ती हो गए हैं कबीर पंथ में, क्या बताया जाए। दिमाग खराब होता है ये देख देख के, और उसके बाद बंदी छोड़ बने पड़े हैं। तो भाई इन चक्कर से बिल्कुल आजाद रहना, क्योंकि अगर कोई साधु संत पैसा ले रहा है तो वो पैसा केवल और केवल प्रचार के लिए लगना चाहिए। उसमें क्या आता है प्रचार में, ग्रंथ आते हैं, आश्रम के ग्रंथ, आश्रम के ग्रंथ होने चाहिए। कोई रेडियो में प्रचार आ रहा है, कोई टीवी में प्रचार चल रहा है, अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि वो पैसा साधु नहीं खा रहा है, वो जनता का पैसा जनता के लिए लगा रहा है, जनता का पैसा जनता के लिए लगा रहा है। हर महीने लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी टीवी वाले लेते हैं, जैसा जैसा प्रोग्राम चलता है, तो वो पैसा टीवी वाले लेके उस पैसे से ही उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसमें तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है भैया, प्रोग्राम चल रहा है इसलिए पैसा लिया जा रहा है, समझ में आता है, क्योंकि कोई फ्री तो करने वाला है नहीं। अगर तुम ही टेलीविज़न टेलीकास्ट वाला काम करोगे तो तुम्हें कोई कहेगा मैं जी बहुत अच्छा संत हूँ जी, मैं बड़ा ईमानदार संत हूँ, मेरा फ्री में चला दो प्रोग्राम, चला दोगे क्या, कोई नहीं चलाता। तो यहाँ तक तो समझ में आता है प्रचार के लिए। लेकिन अगर तुम आश्रमों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हो कि यहाँ गुरुजी का भव्य आश्रम बनाएंगे, भव्य, अरे एक भूकंप आ गया ना, वो सारा भव्य भव्य सब वो सब ज़मीन पे दिखाई देगा तुम्हें। लोगों का पैसा, मेहनत का पैसा, लोग कैसे अपना पेट काट काट के संतों को पैसा दे रहे हैं। और ये संत भी नहीं कहना चाहिए इन लोगों को, इनकी दिमाग की बत्ती बुझी पड़ी है, इनका सारा ध्यान ईंट पत्थरों में लगा पड़ा है। बड़े से बड़ा आश्रम बना दूं, बड़े से बड़ा बना के क्या कर लेगा यार, हैं? इतनी बड़ी दुनिया बनाई है भगवान ने, उससे बड़ा तू आश्रम बना लेगा क्या? हद कर दी इन लोगों ने, हद कर दी। जयंत महंत कह रहे हैं प्रकाश